हे एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली पैदा की है। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। ये किताब बुनियादी तौर पर हमें ये समझाती है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो हमें किसी बड़े इनकलाब या किसी जादुई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर छोटी छोटी तब्दीलियां हमें उस मुकाम तक ले जा सकती हैं जिसका हम ख्वाब देखते हैं। इस किताब का मरकज़ी ख़्याल ये है कि छोटी आदतें जो बज़ाहिर बेमायनी लगती हैं, वक्त के साथ साथ एक ज़बरदस्त तब्दीली लेकर आती हैं। जेम्स क्लियर एक दिलचस्प मिसाल देते हैं कि अगर आप रोज़ाना सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो साल के इख्तिताम पर आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं, और अगर आप रोज़ाना 1% बुरे होते हैं तो 1 साल के बाद आप तकरीबन 0 पर आ जाते हैं। इससे वो ये बात साबित करते हैं कि असल ताकत कंसिस्टेंसी में है, यानी रोज़ाना की मामूली बेहतरी या मामूली बगाड़ ही तवील मुद्दत में हमारी कामयाबी या नाकामी का तयन करता है। इंसानी ज़िंदगी में आदत का किरदार सबसे अहम है। हम जितना कुछ करते हैं वो ज़्यादातर हमारी आदत का नतीजा होता है, ना कि हमारी कॉन्शियस डिसीजन का। अगर हमारी आदत मस्बत हैं तो हमारी ज़िंदगी भी बेहतर होगी, और अगर आदत मनफी हैं तो हमारी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत एक मखसूस चक्कर के अंदर बनती है, जिसे वो हैबिट लूप कहते हैं। ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले क्यू, यानी कोई ऐसा इशारा जो हमें याद दिलाता है। फिर क्रेविंग, यानी ख्वाहिश जो उस क्यू से पैदा होती है। उसके बाद रिस्पॉन्स, यानी वो अमल जो हम करते हैं। और आखिर में रिवॉर्ड, यानी वो खुशी या सुकून जो हमें उस अमल के नतीजे में मिलता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपने मोबाइल फ़ोन के नोटिफिकेशन देखी तो ये क्यू है, इसमें मैसेज चेक करने की ख्वाहिश पैदा हुई तो ये क्रेविंग है। आपने फ़ोन खोला और मैसेज पढ़ा तो ये रिस्पॉन्स है, और आपको तस्कीन मिली, ये रिवॉर्ड है। इस साइकिल को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी आदत डालने के लिए हमें क्यूज़ और रिवॉर्ड्स को डिज़ाइन करना होता है, और बुरी आदत तोड़ने के लिए क्यू और रिवॉर्ड्स को तोड़ना पड़ता है। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि ज़्यादातर लोग गोल्स पर फोकस करते हैं, यानी कामयाब लोग सिस्टम पर फोकस करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपका गोल है कि आप 10 किलो वज़न कम करना चाहते हैं तो ये एक मकसद है, लेकिन मकसद पर फोकस करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा निज़ाम बना लें जिसमें रोज़ाना वर्जिश और सेहतमंद खाना शामिल हो। जब आप सिस्टम पर फोकस करते हैं तो गोल्स खुद ब खुद हासिल हो जाते हैं। यही वजह है कि वो कहते हैं कि गोल्स हमें डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम हमें प्रोग्रेस देते हैं। अब सवाल ये है कि अच्छी आदतें कैसे बनाई जाएं और बुरी आदतें कैसे तोड़ी जाएं। जेम्स क्लियर इसके लिए 4 लॉज बनाते हैं। अच्छी आदत बनाने के लिए सबसे पहले इसे ओबियस बनाना है, यानी क्यूज़ को वाज़ेह और नुमायां करना है। मिसाल के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा पानी पिएं तो हमेशा अपनी टेबल पर एक बोतल रखें ताकि वो आपको याद दिलाती रहे। दूसरा कानून है मेक इट अट्रैक्टिव, यानी इस आदत को दिलचस्प बनाएं। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपनी पसंदीदा मौसीकी एक्सरसाइज के साथ जोड़ दें ताकि आपको वो पुरकशिश लगे। तीसरा कानून है मेक इट इजी, यानी उसे आसान बनाएं। नई आदत को जितना मुश्किल बनाएंगे वो उतनी ही जल्द टूट जाएगी। इसीलिए बेहतर है कि शुरू में छोटे स्टेप लें। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो रोज़ सिर्फ 2 सफ़े पढ़ने से आगाज़ करें। चौथा कानून है मेक इट सेटिस्फाइंग, यानी उस आदत को खुशगवार बनाएं। यानी अगर आप अच्छी आदत अपनाते हैं तो अपने आप को कोई छोटा सा इनाम दें ताकि दिमाग को लगे कि यह अमल फ़ायदा मंद है। इसी तरह बुरी आदत छोड़ने के लिए इन्हीं कानून को उल्ट कर दिया जाता है। सबसे पहले बुरी आदत को इनविजिबल बनाएं, यानी क्यूज़ को हटा दें। अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उसे अपने किचन में ही ना रखें। दूसरा, उसे अनअट्रैक्टिव बनाएं, यानी अपने दिमाग को ये बावर करवाएं
کہ یہ عادت نقصان دہ ہے۔ تیسرا، اسے ڈیفیکلٹ بنائیں، یعنی بری عادت تک پہنچنے کے سٹیپ بڑھا دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سوشل میڈیا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ایپس ڈیلیٹ کر دیں تاکہ دوبارہ ڈاؤن لوڈ کرنے کا جھنجھٹ آپ کو روکے۔ اور چوتھا، اسے انسیٹسفائنگ بنائیں، یعنی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کریں۔ کسی دوست کو کہیں کہ اگر میں نے یہ عادت دوبارہ کی تو مجھے جرمانہ دینا ہوگا۔ اس طرح دماغ کے لیے وہ عمل ناخوشگوار ہو جائے گا۔ جیمس کلیئر انوائرمنٹ کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ موٹیویشن کو ہرا دیتا ہے، یعنی اگر آپ کا ماحول سپورٹیو ہے تو اچھی عادتیں خود بخود آسان ہو جائیں گی، اور اگر ماحول برا ہے تو اچھی عادت ڈالنا مشکل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کتاب کو اپنے بیڈ کے پاس رکھیں تاکہ سونے سے پہلے آپ کو وہ آسانی سے مل جائے۔ اگر آپ زیادہ ورزش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے جم کے کپڑے رات کو ہی بیڈ کے قریب رکھ دیں۔ ایک اور دلچسپ اصول ہے 2 منٹ رول۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کوئی نئی عادت مشکل لگ رہی ہے تو اسے 2 منٹ کے ورژن سے شروع کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ روزانہ میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو صرف 2 منٹ بیٹھنے سے آغاز کریں۔ اگر آپ رائٹنگ ہیبٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو صرف ایک جملہ لکھنے سے شروع کریں۔ یہ چھوٹا سا آغاز آہستہ آہستہ بڑی عادت میں بدل جاتا ہے۔ ہیبٹ اسٹیکنگ۔ ہیبٹ اسٹیکنگ بھی ایک بہت زبردست تکنیک ہے جس میں آپ نئی عادت کو پرانی عادت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب میں صحیح دانت صاف کروں گا تو اس کے بعد 2 منٹ کی ایکسرسائز کروں گا، یا جب میں چائے پیوں گا تو اس وقت ایک موٹیویشن لائن پڑھوں گا۔ اس طرح نئی عادت آپ کی پرانی عادت سے جڑ جاتی ہے اور زیادہ دیر پا ہو جاتی ہے۔ کتاب میں ایک زبردست بات یہ ہے کہ عادتیں صرف عمل کا نام نہیں بلکہ آپ کی آئیڈینٹی سے جڑی ہوتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ اچیو کرنا چاہتا ہوں، لیکن کامیاب لوگ انہیں اپنی آئیڈینٹی ڈیفائن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر I want to be fit کے بجائے کہیں گے I am a fit and healthy person۔ اس سے آپ کا دماغ نئی آئیڈینٹی کو ایکسیپٹ کرنے لگتا ہے اور عادت اس آئیڈینٹی کے مطابق خود بخود ڈلنے لگتی ہے۔ جیمس کلیئر یہ بھی بتاتے ہیں کہ عادتوں کو ٹریک کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے کیلنڈر یا ڈائری میں ٹک لگائیں گے تو آپ کے اندر موٹیویشن پیدا ہوگی۔ مسلسل ٹک دیکھ کر دماغ کو خوشی ملے گی اور آپ کنسسٹنسی قائم رکھ سکیں گے۔ مزید یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی بھی اہم ہے، یعنی کوئی دوست، فیملی ممبر یا گروپ آپ کو ریمائنڈ کرتا رہے کہ آپ اپنی عادت پر قائم ہیں۔ آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کامیابی کا راز بڑی بڑی تبدیلیوں میں نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی مستقل عادتوں میں ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو فوری انقلاب کی ضرورت نہیں ہے بلکہ چھوٹے قدموں سے آغاز کریں۔ اچھی عادتیں اپنی آئیڈینٹی سے جوڑیں، انوائرمنٹ کو ڈیزائن کریں، سسٹم پر فوکس کریں، گول پر نہیں، اور سب سے بڑھ کر کنسسٹنسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہی چھوٹی عادتیں مل کر آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ شکریہ۔